नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। राहुल गांधी ने प्रदूषण पर बात की, चर्चा की और चिंता जताई, जबकि मीडिया आपको बांग्लादेश की पल पल की खबरों से आपको रूबरू करवा रहा है। आप इसका अंतर समझिए कि आपको बांग्लादेश की खबर का लाइव क्रिकेट स्कोर की तरह लाइव स्कोर दिखाना आपको अधिक फायदेमंद है या आपको प्रदूषण पर पूरी तरीके से चर्चा या कवरेज करना फायदेमंद है। इसी अंतर को यदि आप समझ जाएंगे तो आप आपके होने वाले भविष्य के लिए समझ जाएंगे। मीडिया चाहता है कि आपके खून में उबाल रहे, मन में सवाल नहीं रहे, जबकि राहुल गांधी चाहते हैं कि आपके मन में सवाल रहे, खून में उबाल चाहे हो चाहे नहीं हो। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी नजर आए। उन्होंने रिपब्लिक डे परेड की झांकियों को देखा और उनका स्वागत भी किया। सफेद टी शर्ट पहने राहुल गांधी एकटक झांकियों का अवलोकन करते नजर आए। गणतंत्र दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के प्रमुख एंटोनियो डिकोस्टा भी शामिल हुए। वहीं राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों से कहा कि भाजपा ने सत्ता के बल पर संस्थाओं को कमजोर किया है, वोटर सूची से लेकर सरकारी तंत्र तक सब पर कब्जा जमाया है। ऐसे में कांग्रेस को अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि हर गली, हर बूथ पर निगरानी और संघर्ष की राजनीति करनी है। वहीं सदानंद सरस्वती बोले, अविमुक्तेश्वरानंद को तीनों शंकराचार्यों का समर्थन है। शिष्यों की पिटाई पर यूपी के अफसर का इस्तीफा। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, लड़ाई असली नकली हिंदू में। तो बड़ी खबर, द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, 3 शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में है। प्रशासन उनका सर्टिफिकेट मांगने वाला कौन होता है, उसे कोई अधिकार नहीं। प्रशासन ने निर्दोष ब्राह्मणों के साथ जो निर्दयता से मारपीट की वह बेहद निंदनीय है। सदानंद सरस्वती ने यह बात जबलपुर में नर्मदा जन्मोत्सव कार्यक्रम में कही। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई से नाराज बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार यानी आज इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 5 पेज के लेटर में लिखा कि प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी गई, इससे आहत होकर यह फैसला लिया है। उधर माघ मेले में शिविर के बाहर धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद ने तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि अगर केशव मौर्य का बस चलता तो वो कब का हमें नहला कर चले गए होते। उनको डांटा जा रहा है, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा। एक समझदार नेता को दबा दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि आज की लड़ाई हिंदू मुसलमान या अंग्रेज भारतीय की नहीं बल्कि नकली हिंदू और असली हिंदू के बीच है। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में मंच पर कुर्सियों की अदला बदली हो गई। राज्यपाल के लिए निर्धारित कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठ गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जदयू नेता संजय झा नजर आए। वहीं लेडी गवर्नर की सीट पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी बैठे दिखे। हालांकि बाद में सीट के आगे लगाया गया बोर्ड बदल दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया। वहीं पटना के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जूता पहनकर झंडा फहराने पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने टोक दिया। इसके बाद उन्होंने जूता उतारा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड हुई। गणतंत्र दिवस की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह में पहली बार 2 मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हुए। 90 मिनट की परेड में अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की 30 झांकियां दिखाई गई। वहीं राजस्थान के अजमेर में कॉलेज प्रिंसिपल बोले, पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई। आजादी मिली तो देश में 3 नेता थे, गांधी, जिन्ना और अंबेडकर। तो बड़ी खबर यह है अजमेर की। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज बिहरवाल ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को भारत के राजनीतिक पटल पर और विश्व के पटल पर एक देश का नाम आया, वह देश पाकिस्तान था। 15 अगस्त 1947 सुबह 10:30 बजे
10 बजे भारत का उदय हुआ। पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा है, पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। 24 जनवरी को मनोज बिहरवाल ने ये बातें कही। उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी जारी है, इसके कारण मैदानी इलाकों में ठिठुरन फिर से बढ़ गई है। रविवार को राजस्थान के फतेहपुर नागौर और माउंट आबू में पारा माइनस में चला गया। नागौर में पारा सबसे कम -1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार में मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग ने 27 जनवरी से इन राज्यों में बारिश और आंधी की आशंका जताई है। बारिश का दौर 29 जनवरी तक चलेगा। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह यूजीसी का नया कानून और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई बताई गई है। अलंकार अग्निहोत्री अपने आवास के बाहर एक पोस्टर लिए दिखे जिस पर लिखा यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाइकॉट बीजेपी, बाइकॉट ब्राह्मण एमपी एमएलए। साथ ही उन्होंने 5 पेज का एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ी गई। सवाल पूछा क्या ब्राह्मणों के नरसंहार की तैयारी है। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने नगर मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर कहा कि शंकराचार्य को जो सम्मान है वह सनातन प्रेमियों के हृदय में बहुत गहरा बना हुआ है। इसको आहत करने का क्या परिणाम होगा, इस बात का अनुमान इसी घटना से लगाया जाना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।